आज हम लोग क्लास 12th हिंदी गद्य साहित्य का विकास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका आपको टेस्ट लिया गया था, उसी का आंसर की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोग ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे पाए किसी रीजन से तो आप ऑनलाइन ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था टेस्ट में। हिंदी प्रदीप के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो एक काम कर लीजिए, आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो हम लोग टेस्ट का आंसर की डिस्कस करेंगे तो आंसर तो हम बताएंगे ही, साथ में आपको उससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो आप उसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। कॉपी पेन निकाल लिए, चलिए अब समझते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो पहले ये समझिए, हिंदी प्रदीप जो है वो हिंदी का एक मासिक पत्रिका था। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंदी प्रदीप जो है वो कैसी पत्रिका है, साप्ताहिक है, मासिक है, कैसा है। तो हम क्या जवाब देंगे, मासिक पत्रिका है। फिर अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि हिंदी प्रदीप का जो प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था वो किस सन में हुआ था। तो ये जो सन था वो था आपको 1877 1877 में, ठीक है। इस पत्र का जो विमोचन था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, और यह पत्रिका जो थी वो प्रयाग से निकलती थी। इतना चीज़ें क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन के थ्रू आपको कई सारे आंसर पता चल गए, और इसमें हमसे पूछा गया था कि हिंदी प्रदीप के संपादक, तो बताइए कौन थे। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो थे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब आप लोग दीजिए। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या प्रेमचंद। जवाब दीजिए इसका कौन सा हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, वसुदेव शरण अग्रवाल या जैनेन्द्र कुमार। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। तो कौन सा आंसर होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 4, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किसने किया। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या सरदार पूर्ण सिंह। बताइए। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये जो आनंद कादम्बनी पत्रिका है ये भारतेंदु युग की मासिक पत्रिका है। क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट आपको क्या बताएं कि आनंद कादम्बनी पत्रिका किस युग की है, भारतेंदु युग की है, और ये कैसी पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन जो हुआ था सर्वप्रथम, आप नोट करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, 1881 में 1881, ठीक है। 1881 में इसका प्रकाशन सर्वप्रथम मिर्जापुर से हुआ था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका संपादन किसने किया था, तो बद्री नारायण चौधरी ने किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड। बद्री नारायण चौधरी का जो जन्म है वो 1912 में मिर्जापुर में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। रानी केतकी की कहानी कृति के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इंसा अल्लाह खा या राहुल सांकृत्यायन। आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, इंसा अल्लाह खा। आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी केतकी की कहानी को और किस नाम से जाना जाता है। तो पता है आप लोग को, रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आप नोट कर लीजिए, इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित्र। क्वेश्चन नंबर 6, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। कहानी, जीवनी, उपन्यास या नाटक। बताइए, आवारा मसीहा गद्य जो है वो क्या है, कहानी है कि जीवनी है, उपन्यास या नाटक। तो ये जो है वो जीवनी है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आवारा मसीहा गौरव ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो आप नोट कर लीजिए, इसका जो प्रकाशन है वो 1974 है, 1974।
क्वेश्चन नंबर 7, कलम का सिपाही के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यानंद, अमृत राय या जैनेन्द्र कुमार। तो कलम के सिपाही के जो लेखक हैं वो कौन है बताइए? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा अमृत राय। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करता है और अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। अगर आपको पेपर में ऐसे पूछ दे कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो उस समय आप अमृत राय नहीं लगाएंगे। कलम का सिपाही जो है वो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, तो आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8, नीर का निर्माण रचना कौन सी विधा है? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या कहानी? जवाब दीजिए इसका। कुछ और इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यह जो है नीर का निर्माण, ये हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कृति है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का। यह इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। देखिए आंसर आ गया, ये क्या है? आत्मकथा। और आत्मकथा का कौन सा भाग है? द्वितीय भाग है। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1970 में हुआ था, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को इसके लिए प्रथम सरस्वती सम्मान भी दिया गया था। कौन सा सम्मान दिया गया था? सरस्वती सम्मान। इसको भी आप नोट कर लें। आप लोग जो कमेंट में जवाब दे रहे हैं तो आप लोग क ख ग या ABC ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे जवाब दीजिए, 8th का क या फिर 8th का ए, नंबर डाल के आप दीजिए। क्योंकि क्या है, आपका आंसर जब हम अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कुछ लोगों का पिछला क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा किस क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं। तो आप नंबर डाल के लिखिए कि 8th का क है या 8th का ए है, तो नंबर डाल के आप ऑप्शन नंबर डालिए। क्वेश्चन नंबर 9, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल या मोहन राकेश। तो इसके बारे में समझते हैं हम लोग कि नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक हैं वो पंडित सदल मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं कि यह जो है आख्यान मूलक गद्य की कृति है। नाम नोट कर लीजिए, आख्यान मूलक। इसमें महाराज रघु की पुत्री चंद्रावती और उनके पुत्र नासिकेत का पौराणिक आख्यान वर्णित है। तो आप नाम नोट कर लीजिए, महाराज रघु की पुत्री चंद्रावती और उनके पुत्र नासिकेत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अस्क, यशपाल या विष्णु प्रभाकर? जवाब दीजिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 11, कल्प वृक्ष के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र कुमार या वसुदेव शरण अग्रवाल? पहले तो ये समझिए, ये जो कल्प वृक्ष है ये एक निबंध संग्रह है। क्लियर है? और इसकी रचना किसने की थे बताइए? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वसुदेव शरण अग्रवाल ने। क्वेश्चन नंबर 12, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरे कृष्ण प्रेमी या श्रीनिवास दास? पहले ये समझिए परीक्षा गुरु है क्या। परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास था। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास का नाम क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? परीक्षा गुरु। और इसकी रचना जो है वो भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास के द्वारा किया गया था। कौन से ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4। श्रीनिवास जी ने इसकी रचना किए थे 25 नवंबर 1882 को। तो आप नोट कर लीजिए, 25 नवंबर 1882, 1882। क्वेश्चन नंबर 13, चिंतामणि के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, विनोबा भावे या श्रीनिवास दास? चिंतामणि जो है इसके जो रचनाकार हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इनका जो प्रकाशन हुआ था वो 1939 में हुआ था। सन नोट कर लीजिए आप, 1939। यह जो है एक निबंधात्मक ग्रंथ है
और इसके रचनाकार तो आपको बता ही दिए हम कि रामचंद्र शुक्ल जी थे। क्वेश्चन नंबर 14, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, हरे कृष्ण प्रेमी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए 14 का जवाब क्या होगा। घुमक्कड़ शास्त्र के जो रचनाकार हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जैनेन्द्र कुमार। भारत दुर्दशा जो है वह एक नाटक है, आप इसको नोट जरूर करिएगा। भारत दुर्दशा क्या है, एक नाटक है। इसकी रचना जो हुई थी वो सन 1880 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था ये हमसे पूछा गया है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 16, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र, जयशंकर प्रसाद, हरे कृष्ण प्रेमी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए कौन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार। जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या जैनेन्द्र कुमार। पहले ये समझिए बाण भट्ट की आत्मकथा है क्या। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है यह एक उपन्यास है और द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है ये। तो किसका है, द्विवेदी जी का। तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ग, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 18, सरस्वती पत्रिका के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या जैनेन्द्र कुमार। पहले थोड़ा सा हम लोग सरस्वती पत्रिका के बारे में समझते हैं, तब से आप लोग इसका जवाब दीजिए कि कौन सा होगा। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1900 ईस्वी में जनवरी माह में प्रारंभ हुआ था। लेकिन बाद में जो है इसका प्रकाशन प्रयाग से हटके कानपुर से होने लगा। सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन किए थे वो श्याम सुंदर दास जी किए थे, तो इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी किए थे, तो देखिए आपको दिख गया महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकेंड। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद इसका कार्यभार संभाले पद्दुम लाल, इसके बाद देवी दत्त शुक्ल ने, उसके बाद श्रीनाथ सिंह और उसके बाद श्री नारायण चतुर्वेदी। तो इस तरह से इनका क्रम है। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जैनेन्द्र कुमार। बताइए हिंदी साहित्य का जनक किसे माना गया है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो 9 सितंबर 1850 को बनारस के कवि गोपाल चंद्र के घर पर हुआ था। तो आप नोट कर लीजिए 9 सितंबर 1850 कहाँ पर, बनारस में। किसके घर हुए थे, गोपाल चंद्र के घर। क्वेश्चन नंबर 20, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या मुंशी प्रेमचंद। बताइए हंस नामक पत्रिका जो है इसका प्रकाशन सर्वप्रथम सन 1930 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, बनारस में। और इसके संपादक कौन थे ये हमसे पूछा गया है, तो इसके जो संपादक थे वो मुंशी प्रेमचंद थे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवादी युग। सरदार पूर्ण सिंह जो हैं ये द्विवेदी युग के हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और ये एक श्रेष्ठ निबंधकार थे। तो आपके पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि सरदार पूर्ण सिंह किस लिए प्रसिद्ध थे, तो श्रेष्ठ निबंधकार के लिए। इनका जन्म जो हुआ था वो 17 फरवरी 1881 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से जीवनी है क्या भूलूं क्या याद करूं, चिंतामणि, आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र। बताइए इसमें से जीवनी कौन सा है,
इसमें जो जीवनी है वो है आपका ऑप्शन नंबर ग, आवारा मसीहा। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है आप नोट कर लीजिए, विष्णु प्रभाकर जी हैं। ये तो 22 का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका हम जवाब दिए, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन और हैं, इसके बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है क्या भूलो क्या याद करो। तो आप नोट करिए, क्या भूलो क्या याद करो ये जो है ये एक आत्मकथा है और इसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था। सेकेंड ऑप्शन है चिंतामणि। चिंतामणि यह एक निबंध है और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। थर्ड ऑप्शन आपको बता ही दिए, आवारा मसीहा एक जीवनी है और जिसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा। फोर्थ ऑप्शन है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र जो है यह एक रेखा चित्र है और इसे महादेवी वर्मा ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 23, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं या अपनी खबर। क्या होगा बताइए 23 का? 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मेरी असफलताएं। क्वेश्चन नंबर 24, गद्य विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है उपन्यास, कहानी, आत्मकथा या संस्मरण। तो वोल्गा से गंगा जो है यह एक कहानी है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है चिंतामणि, पंच परमेश्वर, कुटज या चंद्रकांता। चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। पंच परमेश्वर जो है वो प्रेमचंद जी का है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यही हमसे पूछा भी गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। और चंद्रकांता जो है वो देवकी नंदन खत्री का है। क्वेश्चन नंबर 26, मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या राहुल सांकृत्यायन। मुद्रा राक्षस के बारे में पहले से थोड़ा समझते हैं। मुद्रा राक्षस जो है वो संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। किसका है? संस्कृत का, जिसके रचयिता विशाखा दत्त है। तो ये चारों ऑप्शन में से तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो आपको लगेगा कि गलत ऑप्शन सर बना है, तो ऐसा नहीं है। समझते हैं और इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। इसकी रचना जो है वो 4वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन ये जो नाटक था मुद्रा राक्षस ये संस्कृत में था और इसे हिंदी में सर्वप्रथम जो अनुवाद करने का श्रेय जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 27, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल या मोहन राकेश। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है यह एक उपन्यास है और यह उपन्यास कब लिखा गया था? ये लिखा गया था आपका 1886 में। और किसने लिखा था बताइए? बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, वसुदेव शरण अग्रवाल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावादी युग के हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं ये भी छायावाद युग के हैं। वसुदेव शरण अग्रवाल जो हैं वो छायावादोत्तर युग के हैं, जो हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो द्विवेदी युग के हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सन 1957 में पद्म भूषण से किसे अलंकृत किया गया? राय कृष्णदास, विद्यानिवास मिश्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दिया गया था साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र के लिए। नंबर 30, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ किस चीज़ों पर? गणेश पर, चिद विलास पर, समाजवाद पर या आर्यों का आदि देश पर। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी के बारे में। डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो थे वो यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें हिंदी के श्री वृद्धि के लिए समाजवाद पुस्तक पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। कौन सी पुस्तक पर? समाजवाद। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ग।
इस तरीके से हमारा आज जो टेस्ट के 30 क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हुए। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ। धन्यवाद।